आज हम टेरिडोफाइटा के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। टाइटल जो लिया है वो लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। पहले जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने जितने भी जो वेस्कुलर प्लांट थे उनको दो डिवीजन में विभाजित किया था, एक टेरिडोफाइटा और एक स्पर्मेटोफाइटा। वेस्कुलर प्लांट का मतलब ऐसे पौधे जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस, जैसे आपने नाम सुने होंगे, साइलोटम, लाइकोपोडियम, एक्विसिटम, फर्न, इनको सम्मिलित किया गया और इन पौधों में जो जनन होता था वो स्पोर द्वारा होता था। और जो दूसरा समूह जो वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया था, जिसे हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सम्मिलित किया गया। काफ़ी वर्षों तक यही क्लासिफिकेशन चलता रहा, लेकिन 1935 में सिनट नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडर्न वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की और उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी जो संवहनी पौधे हैं उनको सबको एक अलग समूह ट्रैकियोफाइटा में रखा गया। तो आज हम ये अध्ययन करेंगे कि क्लासिफिकेशन जो टेरिडोफाइटा का है किन किन वैज्ञानिकों ने दिया था और कितने क्लासेज में या ऑर्डर में विभाजित किया था। सबसे पहले जो हम वर्गीकरण लेने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा का वो है एजे इम्स। 1936 में उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया और इसके जो वर्गीकरण, हर जो भी वर्गीकरण होता है, चाहे ब्रायोफाइटा का हो, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, क्लासिफिकेशन का एक आधार होता है। तो इम्स ने जो वर्गीकरण दिया था उसमें उन्होंने संवहनी तंत्र की जो आंतरिक संरचना, बीजाणुधानियों की स्थिति और मुख्य रूप से अब ये कह सकते हैं अपन कि लीफ और स्टेम की जो प्रकृति और श्रवण तंत्र की आंतरिक संरचना पर आधारित था। तो उन्होंने जो डिवीजन है या जो मेन आधार है उसमें ट्रेकियोफाइटा और स्ट्रोकियोफाइटा को उन्होंने अपने ये कह सकते हैं कि चार ग्रुप में डिवाइड किया। वो चार ग्रुप कौन कौन से थे? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। मुख्य रूप से आगे भी हम अध्ययन करेंगे कि टेरिडोफाइटा में ये मुख्य रूप से जो क्लासेस है वो पाई जाती है। साइलोप्सिडा के अंदर ऑर्डर रखा गया साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स। दो ऑर्डर साइलोप्सिडा के अंदर रखे गए। साइलोटम अपना नाम सुन रखा है, राइनिया भी सुन रखा है, वो सब जो दोनों हैं वो साइलोप्सिडा के अंदर आएंगे। दूसरा जो ग्रुप उन्होंने रखा था लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा के अंदर 5 ऑर्डर रखे गए: लाइकोपोडियल्स, सिलेजिनेल्स, लेपिडोडेंड्रेल्स, प्लूरोमिरेल्स और आइसोटेल्स। इसी प्रकार जो तीसरी उसका जो ग्रुप था जिसे हम स्पिनोप्सिडा कहते हैं, बाद में ये क्लास के नाम से भी जाना जाने लगा, इसमें हाइनियल्स, स्पिनोफाइलेल्स और इक्विसिटेल्स को रखा गया। और टेरोप्सिडा जो कि ब्रायोफाइटा का सबसे विकसित क्लास भी हम जिसको कह सकते हैं, उस टेरोप्सिडा के अंदर सिनोप्टेरिडेल्स, ऑफियोग्लोसेल्स, मेरेटियल्स और फिलिकेल्स, ये 4 ऑर्डर है, ये आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण था वो 1936 में दिया गया। उसके बाद एक अन्य वैज्ञानिक आए, टिप्पो। 1942 में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था और इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो ट्रेकियोफाइटा था उस ट्रेकियोफाइटा को डिवीजन का दर्जा दिया। जैसे हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन के अंदर जो रैंक होती है टैक्सॉन की, जो हायर रैंक और लोअर रैंक में, तो सबसे ऊपर अपन जानते हैं डिवीजन होता है। ट्रेकियोफाइटा को उन्होंने डिवीजन का दर्जा दिया और फिर उसे 4 ग्रुप साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा को उन्होंने सब फाइलम के नाम से बताया, जबकि एम्स ने इन सबको ग्रुप या समूह के रूप में जानकारी दी थी। फिर तीसरे वैज्ञानिक जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, स्मिथ। 1955 में उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया और स्मिथ ने टेरिडोफाइटा जो डिवीजन समूह था उसके अंदर अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया। तो उन्होंने टेरिडोफाइटा को 4 डिवीजन में विभाजित किया गया। कौन कौन से? साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा, कैलेमोफाइटा और टेरोफाइटा, ये 4 डिवीजन रखे गए और इन 4 डिवीजन के अंदर वापस इसको क्लास के अंदर और ऑर्डर के अंदर वर्गीकृत किया गया। जैसे साइलोफाइटा जो डिवीजन था उसके अंदर एक क्लास रखी गई साइलोफाइटिनी और उसके अंदर जो ऑर्डर थे वो साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स को उन्होंने रखा गया। हम आगे अध्ययन करेंगे कि जो राहिनिया जो फॉसिल्स टेरिडोफाइटा है वो साइलोफाइटेल्स के अंदर सम्मिलित किया गया था। दूसरा जो समूह जिसे हम डिवीजन जिसे हम लेपिडोफाइटा कहते हैं, उसके अंदर मुख्य रूप से एक क्लास को रखा गया। उस क्लास का नाम लाइकोपोडिनी और उसके अंदर वही 5 ऑर्डर जिसमें लाइकोपोडियल्स, सेलेजिनेल्स, लेपिडोडेंड्रेल्स, प्लूरोमिरेल्स और आइसोटेल्स रखा गया। फिर जो तीसरा डिवीजन था जिसे हम कैलोमोफाइटा कहते हैं, उसके अंदर क्लास है वो इक्विसिटिनी, ये रखी गई क्लास और उसके अंदर ऑर्डर के अंदर हाइनियल्स, स्पिनोफाइलेल्स और इक्विसिटल्स रखा गया, जिसमें इक्विसिटम आपके सिलेबस में है। इस इक्विसिटल्स ऑर्डर के अंदर इसको सम्मिलित किया गया। चौथा जो डिवीजन था जिसे हम टेरोफाइटा कहते हैं, फर्न इसके अंदर मुख्य रूप से सम्मिलित किए गए हैं। इसके अंदर क्लास फिलिसिनी क्लास रखी गई और ऑर्डर के अंदर
सिनोप्टेरिडेल्स सबसे पहला, ऑफियोग्लोसेल्स, मेरेटियल्स, और चौथा है जिसको हम बोलते हैं फिलिकेल्स, उसको रखा गया। तो स्मिथ ने जो क्लासिफिकेशन पहले जो दिया गया था टिप्पो और एम्स द्वारा, उसको थोड़ा सा आगे और क्लासिफाइड किया। अब हम जो सबसे लास्ट में जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं, रिमस नामक वैज्ञानिक ने 1954 में ये क्लासिफिकेशन दिया था, और इसने मुख्य रूप से टेरिडोफाइटों को अलग अलग क्लासेस के अंदर विभाजित किया गया। मुख्य रूप से उसमें 5 क्लासेस रखी गई, और ये जो वर्गीकरण था ये एंगलर की एक किताब थी, उसमें 1954 में ये प्रकाशित भी हुआ। तो टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन में रिमस का जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप ये देखेंगे जो 5 क्लास है वो कौन कौन सी है। सबसे पहली क्लास है साइलोफाइटोप्सिडा, दूसरी जो क्लास है वो साइलोप्सिडा, तीसरी लाइकोप्सिडा, चौथी स्पिनोप्सिडा और पांचवी टेरोप्सिडा, जिसके अंदर फर्न को सम्मिलित किया गया है। अब हम एग्जाम्पल भी लेंगे एक एक करके। जैसे जो सबसे पहली क्लास है साइलोफाइटोप्सिडा, उसके अंदर जो ऑर्डर है वो साइलोफाइटेल्स रखा गया, और राहिनिया ये एक फॉसिल टेरिडोफाइटा है। अगर राहिनिया का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो ये क्लासिफिकेशन रिमस के हिसाब से करेंगे तो राहिनिया किस में आएगा, साइलोफाइटेल्स में। दूसरी जो क्लास रिमस ने दी थी साइलोप्सिडा, इसके अंदर जो ऑर्डर है साइलोटेल्स और साइलोटम, आपके सिलेबस में भी सम्मिलित है इस क्लास के। आगे हम एक एक क्लासिफिकेशन जब हम पूरा अध्ययन करेंगे तो एक एक क्लास के बारे में जो भी उनके कैरेक्टर है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपके साइलोप्सिडा के सामान्य लक्षण आपके सिलेबस में, सबसे साइलोटम आपके इसमें सम्मिलित किया गया है। तीसरी जो क्लास है लाइकोप्सिडा, उसके अंदर मुख्य रूप से 5 ऑर्डर रखे गए, प्रोटोलेपिडोडेंड्रल्स, लाइकोपोडियल्स जिसमें लाइकोपोडियम सम्मिलित है, लेपिडोडेंड्रल्स जिसमें लेपिडोडेंड्रॉन टेरिडोफाइटा वो सम्मिलित किया गया है, आइसोइटेल्स जिसमें आइसोइटिस सम्मिलित है, और सिलिजिनेल्स में सिलिजिनेला को सम्मिलित किया गया है। इनमें से आइसोइटिस और सिलिजिनेला और लाइकोपोडियम ये तीनों आपके सिलेबस में, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे अध्ययन करेंगे जब जिन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चौथी जो क्लास थी स्पिनोप्सिडा, उसके अंदर मुख्य रूप से 4 ऑर्डर रखे गए, जिसमें हाइनियल्स, स्पिनोफाइलेल्स, कैलेमाइटेल्स और इक्विसिटेल्स। इक्विसिटम जिसको हम हॉर्सटेल कहते हैं वो इक्विसिटेल्स ऑर्डर के अंदर सम्मिलित है, ये भी आपके सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। सबसे 5वीं क्लास जो रिमस ने क्लासिफाइड की थी वो है टेरोप्सिडा, जिसे हम फर्न कहते हैं, और फर्न का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ब्रॉड भी किया गया। अगर हम फर्न के बारे में अध्ययन करें तो आप ये देखेंगे ये फर्न को मैंने यहाँ दिखा रखा है, और इसके अंदर उसको उन्होंने 4 सीरीज में उसको विभाजित किया। सबसे पहली जो सीरीज थी प्राइमोफिलिसेस जिसको हम कहते हैं, और इसके अंदर क्लेडोजाइलेल्स ये एक ऑर्डर है, इसको रखा गया है। ज़्यादातर जो इसके मेंबर है वो प्रिमिटिव यानी फर्न के अंदर सबसे प्रिमिटिव माने जाते हैं। दूसरी जो सीरीज है जिसे यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। यू स्पोरेंजिएट का मतलब जो बीजाणुधानी का जो विकास है वो यू स्पोरेंजिएट प्रकार से होता है। किस प्रकार से बीजाणुधानी का डेवलपमेंट होता है इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो ऑफियोग्लोसेल्स ऑर्डर इसमें सम्मिलित है, और एक जीनस ऑफियोग्लोसम जो कि इस सीरीज के अंदर रखा गया है। तीसरी जो सीरीज है वो ऑस्मोंडेई ये सीरीज है, और इसके अंदर ऑस्मोंडेल्स ऑर्डर और जीनस ऑस्मुंडा करके एक टेरिडोफाइटा है जो कि इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। और सबसे जो लास्ट में सीरीज टेरोप्सिडा की जो रखी गई है जिसको हम फर्न कहते हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 सीरीज का नाम है लेप्टोस्पोरेंजिएट, मतलब बीजाणुधानी का विकास जो होता है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार से होगा, और इसमें 3 ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं, फिलिकेल्स, मार्सिलियल्स और साल्विनियल्स। इसमें से जैसे मार्सिलिया जो है वो आपके सिलेबस में है, और साल्विनिया और एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला ये जो तीनों लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न के अंदर सम्मिलित किए गए हैं, इस सीरीज के अंदर रखे गए हैं। ये तीनों हेट्रोस्पोरस या विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा होते हैं। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हो किसी एक का, उसमें आप उसको फॉलो करते हो, तो टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन के ऊपर मुख्य रूप से आपको 4 वैज्ञानिकों के जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में ध्यान रखना है। एम्स 1936, टिप्पो 1942, स्मिथ 1955 और रिमस 1954। कल हम इसके आगे जो अलग अलग क्लासेस जो दी गई इसमें साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा दी गई है, उसमें एक एक क्लास का विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। जो भी जिनिस उसमें रखे गए हैं उसके बारे में जानकारी देंगे।